Dear students, welcome to CS Crux. The topic is Bell-Days anomaly in first out page replacement algorithm. हमें पता है अगर किसी भी प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट करवाना है, हम उस प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से लोड करवाते हैं मेन मेमोरी में, और पेजिंग के कॉन्सेप्ट में प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड किया जाता है, जबकि जो मेन मेमोरी है उसको फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। प्रोसेस का साइज़ और फ्रेम का साइज़ इक्वल होता है, जबकि वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं पेजेस को, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के उन्हीं पेजेस को फ्रेम्स में रखवाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी सीपीयू डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल, सीपीयू ने किसी प्रोसेस की डिमांड की जो मेन मेमोरी में नहीं था, तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर पेज फॉल्ट अक्कर हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम मेन मेमोरी के साइज़ को इंक्रीज़ करें, मींस हम नंबर ऑफ़ फ्रेम्स इंक्रीज़ करें, तो ऑटोमेटिकली किसी भी प्रोसेस के जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे मेन मेमोरी में। तो क्या पेज फॉल्ट जो है वो ज़्यादा अक्कर होगा, उसकी रेशो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो हमारा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर है वो यही होगा कि क्योंकि हमने मेन मेमोरी की स्पेस को बढ़ा दिया, हमने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स को बढ़ा दिया, जिससे पेजेस ज़्यादा आए मेन मेमोरी में। सीपीयू अगर डिमांड कर रहा है पेजेस की, तो ऑब्वियसली पेजेस की जो तादाद है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो पेज फॉल्ट रेशो है वो कम होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है इन सम केसेस, सभी केसेस में नहीं। जो बेल-डेज़ एनोमली इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, रेफरेंस स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, जहाँ पर अगर हम फ्रेम्स की तादाद बढ़ा दें किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, तो जो पेज फॉल्ट रेशो है वो बढ़ जाएगी कम होने की बजाय। तो इस पूरी कहानी को हम एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि इस प्रॉब्लम को हम समझ सकें, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले नंबर पर जो है वो 3 फ्रेम्स लिए हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, और यहाँ पर है हमारे पास रेफरेंस स्ट्रिंग, मीन्स ये वो पेज नंबर्स हैं जिनकी सीपीयू डिमांड करेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर जहाँ पर मैंने 3 फ्रेम्स लिए हुए हैं, इसकी मदद से हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे जो पेज हैं वो रिप्लेस किए जाएंगे और हमें फाइनली पेज फॉल्ट क्या मिलता है, हमें हिट रेशो क्या मिलती है। फिर इसको कंपेयर करेंगे हम जहाँ पर 4 फ्रेम्स होंगे उसके साथ। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं 3 फ्रेम के लिए, फिर हम सॉल्व करेंगे 4 फ्रेम के लिए। तो रेफरेंस स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो सीपीयू है वो डिमांड कर रहा है पेज नंबर 5 की। तो पहले नंबर पर क्योंकि हमारे पास ये जो फ्रेम है ये सारे खाली हैं, जो सीपीयू है उसको कहीं पर भी फ्रेम नहीं मिला, तो इसको पेज फॉल्ट ही काउंट किया जाता है। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले नंबर पर इस चीज़ को नोट कर लेते हैं कि ये है हमारे पास पेज फॉल्ट, और जो पेज नंबर 5 है उसको हम रखवाते हैं फ्रेम नंबर 1। इसी तरह से नेक्स्ट डिमांड हुई पेज नंबर 4 की। तो पेज नंबर 4 भी ऑलरेडी नहीं पड़ा हुआ, तो ये भी हमारे पास पेज फॉल्ट है। हम क्या करते हैं, पेज नंबर 4 को रखवा देते हैं फ्रेम नंबर 2 में। इसी तरह से फिर सीपीयू ने डिमांड करनी है जी पेज नंबर 3 की। पेज नंबर 3 को हम रखवा देते हैं फ्रेम नंबर 3 में। 5, 4 एंड फ्रेम नंबर 3 में हमने रखवा दिया 3, एंड इट इज़ ऑल्सो अ पेज फॉल्ट। नेक्स्ट है जो डिमांड सीपीयू की, वो है फॉर पेज नंबर 2। हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को यहाँ पर अप्लाई करना है। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या करता है, जो पेज सबसे पहले किसी भी फ्रेम में हमने रखवाया, या हम बोल सकते हैं जो सबसे ओल्डर है उसको हमने रिप्लेस करना है विद पेज नंबर 2। तो सबसे पहले नंबर पर फ्रेम नंबर 1 पर हमने 5 रखवाया था, तो हम क्या करते हैं 5 को रिप्लेस कर देते हैं विद 2, एंड 4 और 3 को एज इट इज़ लिखना है, एंड दिस इज पेज फॉल्ट, इसको भी हमने यहाँ पर नोट कर लेना है। उसके बाद सीपीयू डिमांड करता है फॉर पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 के लिए हमको ये देखना है कि हमको किस
पेज को रिप्लेस करवाना है। तो इसका पहला मेथड तो ये है कि आपको ये देखना है कि अब हमने जो है वो उसके बाद मतलब सबसे ओल्डर पेज कौन सा रखवाया था। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पर फ्रेम नंबर 1 था, अब बारी है फ्रेम नंबर 2 की, इसके बाद बारी आएगी फ्रेम नंबर 3 की, ऐसे भी याद रख सकते हो। नहीं तो आप क्या करो, हर पेज का अलग अलग जो इनिशियल पॉइंट है वो देखो। तो जो सबसे ज़्यादा पहले का जो इनिशियल पॉइंट है वो जिसका होगा उसको आपने रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर है फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 2 को हम रिप्लेस करेंगे विद पेज नंबर 1 और बाकी को रख देंगे एज इट इज़। और ये है हमारे पास एक पेज फॉल्ट, इसको भी हमने नोट कर लेना है। नेक्स्ट डिमांड है फॉर पेज नंबर 4। तो पेज नंबर 4 को हमें कहाँ पर रखवाना है, तो यहाँ पर अगर आप देखो जो फ्रेम नंबर 3 पर पेज नंबर 3 पड़ा हुआ है, इसकी जो इनिशियल कहाँ पर ये आया था, ये देखो यहाँ पर आया था, जबकि 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, अब बारी है फ्रेम नंबर 3 की। फ्रेम नंबर 3 में जो 3 पेज नंबर पड़ा हुआ है इसको हमको रिप्लेस करना है विद पेज नंबर 4 और यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2 एंड इट इज़ ऑल्सो अ पेज फॉल्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट डिमांड है जी फॉर पेज नंबर 3। हमको देखना है कि पेज नंबर 3 यहाँ पर पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, इट इज़ अ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट अकर हुआ, अब हमको रिप्लेस करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर सबसे पुराना पेज ये पड़ा हुआ है जी, पेज नंबर 2, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक और 4 यहीं पर। तो हम क्या करते हैं, 3 को रिप्लेस करते हैं विच पेज नंबर 2 एट फ्रेम नंबर 1 और ये आ गया एज इट इज़, वैसे का वैसे। नेक्स्ट हमारे पास है डिमांड फॉर पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, सो इट इज़ ऑल्सो अ पेज फॉल्ट। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है जी, हमने पेज नंबर 5 को रिप्लेस करना है विद पेज नंबर 1, क्योंकि ये पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 2 पर और ये एज इट इज़ ऐसे के ऐसे हमारे पास आ गए। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 4 की डिमांड। पेज नंबर 4 ऑलरेडी पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 3 पर, तो इट इज़ अ पेज हिट। तो यहाँ पर लिखते हैं जी ये एक पेज हिट है और इसको एज इट इज़ हम कॉपी कर देते हैं कुछ इस तरह से। नेक्स्ट डिमांड है फॉर पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सो इट इज़ ऑल्सो अ पेज हिट। इसको हम सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। नेक्स्ट डिमांड है फॉर पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 को हमको चेक करना है कि क्या ये ऑलरेडी किसी फ्रेम पर पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को अप्लाई कीजिए और पेज को रिप्लेस कीजिए। तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, हम देखते हैं जी सबसे ओल्डर पेज कौन सा पड़ा हुआ है जी, 3 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, 5 यहाँ से हो रहा है और 4 यहाँ से हो रहा है। तो हम क्या करते हैं जी 4 से इसको रिप्लेस करते हैं। 4 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 3। नेक्स्ट डिमांड है फॉर पेज नंबर 1। सो पेज नंबर 1 भी यहाँ पर नहीं है, सॉरी ये भी था हमारे पास पेज फॉल्ट और ये जो है ये भी है पेज फॉल्ट, इसको आपने याद रखना है लाजमी। तो पेज नंबर 1 को हमको रिप्लेस करवाना है, जिसके लिए हमको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को अप्लाई करना है। तो देखते हैं जी 3 का जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 का हो रहा है यहाँ से और 2 का यहीं से। तो हम इसको फ्रेम नंबर 1 में रखवाएंगे और रिप्लेस करेंगे विद पेज नंबर 3। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर रख दिया 1, 5 एंड 2 कुछ इस तरह से। और बिल्कुल एट दी एंड हमारे पास है पेज नंबर 5 की डिमांड, जो कि है एक पेज हिट, और इसको एज इट इज़ हम कॉपी कर देते हैं कुछ इस तरह से। और सारे के सारे जो डिमांड पेजेस थे वो हमने पूरे कर दिए CPU के। अब हमको यहाँ पर काउंट करने हैं पेज फॉल्ट्स, ठीक है जी। इस केस में पेज फॉल्ट को काउंट करते हैं। पेज फॉल्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर पेज फॉल्ट्स कितने हैं जी, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हैं 10 इस केस में। अब इसी स्ट्रिंग को हमको जो है इसी स्ट्रिंग को हमको यूज़ करना है और यहाँ पर हमारे पास है फ्रेम 1 से लेकर फ्रेम नंबर 4 तक 4 फ्रेम्स। हमने मेमोरी जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और प्रोसेस के लिए एक और फ्रेम हमने बढ़ा दिया। अब हमको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम को अप्लाई करते हुए यहाँ पर पेजेस की जो डिमांड है वो पूरी करनी है। तो सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास पेज नंबर 5 की डिमांड। इसी रेफरेंस स्ट्रिंग को हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें कि पेज फॉल्ट जो है वो हमें कितने मिलते हैं दोनों में अलग अलग केसेस में। तो सबसे पहले नंबर पर पेज नंबर 5 की डिमांड है जी। पेज नंबर 5 आएगा फ्रेम नंबर 1 पर एंड इट इज़ अ पेज फॉल्ट। फर्स्ट टाइम ये पेज फॉल्ट ही होता है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद है डिमांड फॉर पेज नंबर 4। सो पेज नंबर 4 इज़ ऑल्सो अ पेज फॉल्ट और हम क्या करते हैं जी यहाँ पर रखवा देते हैं
5 को फ्रेम 1 में और 4 को फ्रेम नंबर 2 में। नेक्स्ट डिमांड जो है वो है फॉर पेज नंबर 3, इट इज़ ऑल्सो अ पेज फॉल्ट। इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, इसको रेड से ही नोट कर लेते हैं ताकि एंड पर हमें आसानी हो। और हम क्या करते हैं जी 5, 4 एंड 3 कुछ इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 को हमको रखवाना है फ्रेम नंबर 2 में 5, 4, 3 एंड 2 एंड इट इज़ ऑल्सो अ पेज फॉल्ट। ठीक हो गया जी। अब डिमांड है फॉर पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 कहीं पर हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सो हमें किसी एक पेज को रिप्लेस करना है और उसकी जगह पर हमको पेज नंबर 1 को लेकर आना है यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इनिशियल किसका सबसे पहले का है जी, वो है पेज नंबर 5 का, जो कि पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 1 पर। तो 5 से हम रिप्लेस करेंगे 1 को और यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2 एंड इट इज़ अ पेज फॉल्ट। नेक्स्ट जो डिमांड है वो है फॉर पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 2 पर, सो इट इज़ अ पेज हिट 1, 4, 3 एंड 2। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट डिमांड है फॉर पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सो 1, 4, 3, 2 एज इट इज़ उसको कॉपी कर दिया और ये है पेज हिट। नेक्स्ट डिमांड है फॉर पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 को चेक करते हैं, नहीं पड़ा हुआ, तो इसको हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है किस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसके लिए 1 को देखते हैं, इसका इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 4 कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी, यहाँ से, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। तो इसका मतलब है हम इसको रिप्लेस करेंगे विद पेज नंबर 4 जो कि पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 2 पर। डिमांड है जी पेज नंबर 5 की। पेज नंबर 5 आ गया 4 की जगह पर, 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़ एंड 2 एज इट इज़ एंड दिस इज़ अ पेज फॉल्ट। उसके बाद डिमांड है फॉर पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं जी सभी पेजेस का जो इनिशियल पॉइंट है, तो 3 से हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो 3 की बजाय आ गया यहाँ पर पेज नंबर 4, 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़ एंड 2 एज इट इज़ एंड दिस इज़ अ पेज फॉल्ट। नेक्स्ट इज पेज नंबर 3 डिमांड कर रहा है जिसकी CPU यहाँ पर मौजूद नहीं है, हमको रिप्लेस करना है। रिप्लेस किससे करेंगे जी, इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर हमारे पास है जी जो पेज नंबर 2 जो कि पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 4 पर, क्योंकि इसका जो इनिशियल पॉइंट है ये देखिए आप, ये बिल्कुल यहाँ पर सबसे पुराना आप बोल सकते हो, यहाँ एक ओल्डर पेज है जो कि पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 4 पर। तो हमको रिप्लेस करना है 3 को, 3 यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर और 1 यहाँ पर एज इट इज़ अ पेज फॉल्ट। नेक्स्ट CPU डिमांड करता है फॉर पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ, इट इज़ अ पेज फॉल्ट। अब हमको ढूंढना है कि किस पेज को रिप्लेस किया जाए। तो सबसे पुराना पेज यहाँ पर कौन सा पड़ा हुआ है, 1 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा था, 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 3 तो अभी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो 1 से हम रिप्लेस करने जा रहे हैं जो कि पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 1 पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, यहाँ पर 2 को रखवाते हैं, 5 एज इट इज़, 4 एज इट इज़ एंड 3 एज इट इज़। नेक्स्ट डिमांड है फॉर पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 कहीं पर भी नहीं पड़ा हुआ, इसको भी रिप्लेस करवाओ। ये है हमारे पास पेज फॉल्ट। इसको रिप्लेस किससे करवाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को यूज करते हुए हम करवाएंगे इसको 5 से रिप्लेस। 2 यहाँ पर है, 5 स्टार्ट हो रहा था यहाँ पर, 4 स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर और 3 यहाँ पर। सबसे पुराना पेज, सबसे पहले कौन इन हुआ था उसी को हमें निकालना है। सबसे पहले इन चारों में से इन हुआ था पेज नंबर 5 जो क्या पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 2 पर। तो 5 की जगह पर हमने रख दिया 1, 2 एज इट इज़, 4 एज इट इज़ एंड 3 एज इट इज़। बिल्कुल एट द एंड डिमांड आई है पेज नंबर 5 की। पेज नंबर 5 नहीं पड़ा हुआ, सो इट इज़ ऑल्सो अ पेज फॉल्ट। तो हमें किसको रिप्लेस करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन सा पेज इंटर हुआ था इन चारों में से, वो हुआ था जी 4। ठीक हो गया, तो हम रिप्लेस करेंगे 4 विद 5, 3 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। और ये हमारे पास जितनी भी डिमांड थी वो हमने पूरी कर दी CPU की यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम विद 4 फ्रेम्स, फ्रेम 1 से लेकर फ्रेम 2 तक। अब हमको काउंट करने हैं पेज फॉल्ट्स। काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक हो गया, तो हमें यहाँ पर पेज फॉल्ट मिलते हैं कितने, पेज फॉल्ट्स 11। अब जब हमारे पास फ्रेम 3 थे तब पेज फॉल्ट मिले 10। जब हमने फ्रेम बढ़ा दिए
तब हमें मिले पेज फॉल्ट 11। दिस इज कॉल्ड बेलेडीज एनोमली इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अब ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा हर केस में ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा है कि कोई एक ऐसी रेफरेंस स्ट्रिंग हो सकती है जहां पर ये केस हमें मिले कि अगर हम जो फ्रेम के साइजेस हैं उनको हम इंक्रीज करें तो हमारे पास जो पेज फॉल्ट का रेशियो है वो बढ़ जाता है। ये जो ड्रॉबैक है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको बोला जाता है बेलेडीज एनोमली इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, इसको यूज़ करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। जबकि जो दूसरे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, ऑप्टिमल हो गया, LRU हो गया, वहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।